वंदे मातरम। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल स्टडी विद पूर्णिमा सिंह में। आज हम मेंटल एबिलिटी में 6th चैप्टर देखेंगे जो कि है ज्यामितीय आकृति पूर्ति, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। इसमें कोई विशेष नियम नहीं होता है, बस यही ध्यान रखना रहता है कि जो प्रश्न चित्र होता है उत्तर चित्र में से हमें ऐसा विकल्प चुनना होता है कि उसको संयुग्मित करने पर, प्रश्न चित्र में संयुग्मित करने पर वो या तो वर्ग बन जाए या त्रिभुज बन जाए और या वृत्त बन जाए, चाहे स्क्वायर, ट्रायंगल या सर्कल, ये 3 चित्र बन जाए। यही बस हमको ध्यान रखना रहता है। देखिए, मेंटल एबिलिटी में 10 चैप्टर है और मेंटल एबिलिटी में से नवोदय में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, 40 नंबर के पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक चैप्टर में से 4-4 नंबर पूछा जाता है, तो हम हर चैप्टर से 4-4 नंबर बहुत आसानी से सिक्योर कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा हम इसको ध्यान से सारे चैप्टर को कर लें तो बहुत आसानी से हम 40 नंबर पूरे ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं ज्यामितीय आकृति पूर्ति। ज्यामितीय आकृति पूर्ति, इसके नाम से ही, ज्योमेट्रिकल फिगर से ही पता चल जा रहा है कि कोई ज्यामितीय आकृति से ही संबंधित होगा। ज्योमेट्रिकल फिगर ही बनेगा, या तो स्क्वायर बने या ट्रायंगल बने या सर्कल बने। तो आइए हम लोग देखें। देखिए, ये ब्लॉक, एक ब्लॉक में प्रश्न चित्र है और उत्तर ब्लॉक में 4 चित्र दिए हैं, उसमें से एक उत्तर हमारा सही होगा। तो देखिए, यहाँ ये एल शेप में एक इस तरीके से बॉक्स बना हुआ है, तो हमको उत्तर चित्र में से ऐसा यहाँ फिट करें कि ये एक स्क्वायर बन जाए, क्योंकि हमको ये लग रहा है कि ये स्क्वायर बन जाएगा। देखिए, इस चीज को यहाँ अगर इसी तरीके से यहाँ हम लाएंगे तो हमारा ये स्क्वायर पूरा नहीं होगा। इस चित्र को यहाँ हम देखिए लाएं तो हमारा क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट ये स्क्वायर बन जाएगा। तो आंसर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ हम इसको यहाँ ऐसे रखेंगे तो नहीं हमारा स्क्वायर बनेगा, इसको यहाँ इस तरीके से लाएंगे तो भी हमारा स्क्वायर पूरा नहीं होगा। देयरफॉर आवर आंसर बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ देखिए, ये इस ट्रायंगल के शेप में ये बना हुआ है, तो हम ये थोड़ा सा एश्योरिटी लगा सकते हैं कि यहाँ कुछ ट्रायंगल ही बनेगा। ट्रायंगल बन सकता है, स्क्वायर बनने के लिए भी यहाँ ऐसे इस तरीके से कोई फिगर दे तो स्क्वायर भी बन सकता है। तो अब ये प्रश्न चित्र में ये चित्र दिया हुआ है, हमको इन चारों में से ऐसा फिगर चुनना है कि यहाँ देखिए इस तरीके से वो स्क्वायर बन जाए। इसको यहाँ लाएंगे तो ट्रायंगल भी नहीं बनेगा, स्क्वायर भी नहीं बनेगा। इस चित्र को यहाँ ये इस तरीके से लाएं तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारा आंसर बी राइट आंसर। इसको यहाँ इस तरीके से लाएंगे तो हमारा स्क्वायर भी नहीं बनेगा, ट्रायंगल भी नहीं बनेगा, कोई सर्कल भी नहीं बन सकता। इसको यहाँ हम लाएंगे तो भी हमारा कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो रही कि वो स्क्वायर बनेगा कि ट्रायंगल बनेगा। तो इससे यहाँ अगर हम लाते हैं तो ये हमारा एक स्क्वायर बनता है। देयरफॉर आवर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ देखिए आप लोग, ये इस तरीके से शेप बना हुआ है, इस तरीके से शेप बना हुआ है, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमको लग रही है कि ये स्क्वायर ही बनेगा। तो यहाँ अगर हम ट्रायंगल, इस तरीके का ट्रायंगल यहाँ फिट कर दें तो ये हमारा स्क्वायर बन जाएगा। इस ट्रायंगल को यहाँ ये फिट नहीं होगा, दिख ही रहा है। ये ट्रायंगल भी यहाँ अगर हम लाएं तो फिट नहीं होगा। इस ट्रायंगल को अगर हम ये यहाँ लाएं, देखिए इस तरीके से सीधे यहाँ अगर हम लाते हैं तो ये ट्रायंगल हमारा यहाँ फिट हो जाता है और एक स्क्वायर बन जाता है। इसलिए ऑप्शन सी ही राइट आंसर है। इसको यहाँ लाएंगे तो कोई स्क्वायर, कोई फिगर नहीं बनेगा, यहाँ कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं बनेगा। अब देखिए, यहाँ एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, तो ट्रायंगल ही बनेगा जहां तक हमको इस चित्र से लग रहा है। अब इस ट्रायंगल को यहाँ अगर लाते हैं तो कोई फिगर नहीं बन रहा है, इस पे ऐसे लाएंगे तो कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है, कोई स्क्वायर नहीं बन रहा है और कोई सर्कल नहीं बन रहा है। इस फिगर को यहाँ अगर इस तरीके से हम सेट कर दें, इसको यहाँ अगर लाएं तो हमारा क्या बन जाएगा,
एक स्क्वायर बन जाएगा। तो ये टुकड़ा सोचिए यहाँ हमारा ये फिट हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन ही सही आंसर है, क्योंकि इसको लाएंगे तो भी नहीं होगा, इसको लाएंगे तो भी नहीं होगा। तो थोड़ा सा इमेजिन करना है कि अगर हम वो वहाँ रखें तो क्या फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर कोई सा बन रहा है। अब यहाँ देखिए ये सर्कल है, ये सर्कल का 1/4 हिस्सा यहाँ नहीं है, तो ये निश्चित रूप से एक सर्कल ही बनेगा। देखिए इस तरीके से सर्कल ही बनेगा। तो इस फिगर को अगर हम यहाँ सेट कर दें तो हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा ये इस तरीके से। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसको यहाँ अगर रखते हैं तो नहीं कोई सर्कल बनेगा, इसको भी अलग ही कुछ दिख रहा है और इसको भी बहुत पसरा हुआ दिख रहा है। और यहाँ 90 डिग्री, देखिए यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, तो ये यहाँ 1/4 हिस्सा यहाँ फिट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए ही हमारा सही। तो देखिए हमने क्या देख रहे हैं, या तो हमारा स्क्वायर बन रहा है या ट्रायंगल बन रहा है। देखिए यहाँ स्क्वायर बन रहा है, यहाँ ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ सर्कल बन रहा है। तो ये ही शेप बनेंगे, हमको ये 3 पर ही ध्यान रखना है, चाहे स्क्वायर बने, चाहे सर्कल बने और चाहे ट्रायंगल बने। अब 6th शेप भी हमारा कुछ सर्कल टाइप का है और यहाँ इस तरीके से अंदर है, तो यहाँ हम देखेंगे कि सर्कल ही हमारा बनेगा। ऑप्शन में से हम देखें कौन सा फिगर हम यहाँ रखें कि हमारा ये सर्कल पूरा बन जाए। तो देखिए ए को इसी तरीके से अगर हम लाएं तो यहाँ फिट हो जाएगा, तो इसलिए ए ऑप्शन ही सही है। इसको हम इस तरीके से लाएंगे, जैसा फिगर यहाँ है तो हमारा सर्कल नहीं होगा। इसको भी हम लाएंगे क्योंकि यहाँ गोल गोल है और वो नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और इसको भी यहाँ अगर हम लाएं तो हमारा सर्कल पूरा नहीं होगा। देयरफॉर ए इज द राइट आंसर। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल तो बना हुआ है लेकिन यहाँ कर्व है, यहाँ क्या है, कर्व है। तो जो फिगर और ऑप्शंस से जो हम देख पा रहे हैं तो यहाँ एक ट्रायंगल ही बनेगा। तो इस चीज को अगर यहाँ हम रखते हैं तो ये ऐसा उभार आ जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। फिर इस ऑप्शन को अगर हम यहाँ फिट करें तो ये देखिए इस तरीके से हमारा फिट हो जाएगा, यहाँ ये सीधे और ये कर्व ये फिट हो जाएगा और ये ट्रायंगल बन जाएगा कंप्लीट। तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही है। सी तो होगा नहीं, यहाँ लाएंगे, और डी भी होगा नहीं क्योंकि इधर कर्व हो जाएगा। तो बी ऑप्शन, बी फिगर को अगर हम यहाँ लाते हैं तो हमारा एक ट्रायंगल बन जाता है। अब यहाँ देखिए राइट ट्रायंगल बना हुआ है, राइट ट्रायंगल को हमको क्या करना है, इधर इधर सारे ट्रायंगल बने हुए हैं, इट मीन्स कुछ स्क्वायर ही बनेगा। तो इस फिगर को अगर हम यहाँ लाते हैं तो ये इसी के ऊपर सेट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इस फिगर को यहाँ अगर हम लाएं तो हमारा क्या होगा, एक स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये भी राइट ट्रायंगल है, ये भी राइट ट्रायंगल है, दोनों की साइड भी बराबर दिख रही है, डायगोनल इसके बराबर दिख रहा है, तो ये बी ऑप्शन ही सही होगा। ये नहीं सही होगा, ये राइट ट्रायंगल तो है लेकिन ये साइड इस साइड के बराबर नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ये भी अगर हम यहाँ लाएंगे तो इस तरीके का कुछ बनेगा। तो ये इस फिगर को, अगर इस ट्रायंगल को हम यहाँ लाते हैं तो हमारा एक स्क्वायर बन जाएगा। इट मीन्स बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ देखिए एक ट्रायंगल जैसे तो ये बना हुआ है और यहाँ ऐसे कर्व है, तब हमको देखना है कि कौन सा फिगर लाएं। तो जो उत्तर हम देख पा रहे हैं, उत्तर चित्र, तो उससे पता चल रहा है कि हमारा स्क्वायर ही बनेगा। इसमें ट्रायंगल भी बन सकता है लेकिन उत्तर चित्र में ऐसा ऑप्शंस नहीं है हमारे पास। तो देखिए ये यहाँ अगर हम लाते हैं तो फिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ये ऐसे और यहाँ ऐसे, हमारा जो उत्तर चित्र होगा वो ऐसे उभार रहेगा, तभी ये इसमें फिट होगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। इस चित्र को यहाँ लाएं तो ये इसमें उभरा हुआ सेट हो जाएगा और एक स्क्वायर बनेगा। ये हम लाएंगे तो यहाँ सेट नहीं होगा और ये भी यहाँ अगर देखें तो सेट नहीं होगा, स्क्वायर नहीं बनेगा, कोई ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं बनेगा, इसलिए वो ऑप्शन गलत है और बी ऑप्शन सही है। फिर यहाँ देखिए कुछ एल शेप है और ये इस तरीके से बना हुआ है, तो यहाँ भी स्क्वायर ही बनेगा जो ऑप्शंस हमको दिख रहे हैं। इसको अगर हम यहाँ लाएं
तो ये देखिए, ये हिस्सा इसमें घुस जाएगा, ये हिस्सा यहाँ अंदर फिट हो जाएगा और ये हिस्सा यहाँ फिट हो जाएगा और हमको कुछ ये आकृति कुछ इस तरीके से मिलेगी, एक ट्रायंगल मिलेगा। इसलिए ऑप्शन ए ही सही। इसको देखिए यहाँ लाएंगे तो कोई आकृति नहीं मिल रही, कोई ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं मिल रहा है। इसको भी यहाँ लाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, कोई ज्योमेट्रिकल फिगर भी नॉट ऑब्टेनिंग। फिर ये भी इस तरीके से यहाँ हम ऐसे इस फिगर में लाएंगे तो कोई सेट नहीं हो रहा है, कोई ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं बन रहा है। इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि इसको यहाँ रखने से हमारा एक ट्रायंगल बन जाता है। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन बहुत आसान चैप्टर है, इसमें कोई हमको नियम नहीं इसमें ध्यान रखना है। बस यही ध्यान रखना है कि हमारा जो चित्र बनेगा, चित्र को जब उत्तर चित्र में से जब हम प्रश्न चित्र को संयुग्मित करेंगे तो वो हमारा या तो स्क्वायर बने या ट्रायंगल बने या सर्कल बने, त्रिभुज बने, चाहे वर्ग बने और चाहे वृत्त बने। तो वो हम बहुत आसानी से फिगर को देख के हमको समझ में आ जाता है कि कौन सा चित्र बनेगा और हम राइट ऑप्शन को ले सकते हैं उसमें। उम्मीद है आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ फॉरवर्ड टू अदर ऑल्सो। थैंक यू।